नवजात शिशुओं का कुपोषण एक गंभीर समस्या है। भारत सरकार इसके समाधान के लिए कृत संकल्प है। ऐसी मान्यता है कि अल्प पोषित माताएं अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती हैं। जब कुपोषण गर्भाशय में ही शुरू हो जाता है तो ये पूरे जीवन चक्र में चलता रहता है। आर्थिक एवं सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करना जारी रखती हैं। देश की ऐसी ही गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य व पोषण के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। सरकार उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को सरकार द्वारा 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये राशि सीधे लाभार्थी महिला के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस योजना के तहत वाराणसी जनपद में अब तक लगभग 68,155 लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। यदि कोई समस्या हो तो आशा के माध्यम से भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटोकॉपी देना अनिवार्य है। वाराणसी में इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। आशा कार्यकर्ती घर घर पहुंचकर फॉर्म भरवा रही हैं और योजना के बारे में लोगों को समझा रही हैं। वाराणसी की रहने वाली अंजना जायसवाल लॉकडाउन के समय गर्भवती थी। पति घर पर बैठे थे, आर्थिक समस्या थी, लेकिन सरकार के इस योजना से उन्हें लाभ हुआ। आज उनका बच्चा और वो दोनों स्वस्थ हैं। लॉकडाउन में मेरे पति बैठे थे, पेट में बच्चा था मेरे, और आशा दीदी आई थी, वंदना फार्म भरी हैं, 5,000 रुपया आया मेरे खाते में। वाराणसी की रहने वाली अनुराधा कुमारी भी इस योजना से काफी खुश हैं। इन्हें भी इस योजना का लाभ मिला और सरकार द्वारा 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। जब मेरे पेट में बच्चा था तब मैं उस समय मेरे पति बेरोजगार चल रहे थे और जब मेरे घर आशा दीदी आई और वंदना फार्म भरवाई, उससे मुझे बहुत लाभ मिला, 5,000 रुपया मिला और उससे मैंने अपनी देखभाल की। मेरा बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ और मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। वाराणसी के नाटी इमली क्षेत्र की अर्पणा तिवारी को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है। प्रसव के समय इनके खाते में इस योजना के माध्यम से अनुमोदित राशि आ गई थी, जिससे इन्होंने अपने लिए प्रोटीन और दवा का इंतजाम किया। और ये जो मातृत्व वंदना योजना है, इससे मैं जब गर्भवती थी तो मेरी आशा दीदी हैं जो मेरा ये फॉर्म भरवाई थी, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है। जब मेरा बच्चा होने वाला था तो जब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मुझे बहुत इस पैसे से मुझे बहुत लाभ हुआ, जिससे मैं खान पान का अच्छे से ध्यान रखी और बच्चा होने तक मुझे बहुत ज़्यादा इससे लाभ हुआ। इस प्रकार वाराणसी के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत हर माह की 9 तारीख को विशेष अभियान चलाया जाता है। इस तारीख को हर माह 100 से 180 गर्भवती महिलाएं आती हैं। इस दौरान उनका फ्री चेकअप किया जाता है और जरूरी जांच भी मुफ्त में किया जाता है।
जब भी कोई महिला हमारे यहाँ आती है, अगर उसका महीना चढ़ा हुआ था, सबसे पहले हम उसका एक पेशाब जांच अपने अस्पताल में कराते हैं, और जिसमें अगर ये दिखा देता है कि वो गर्भवती है तो उसका पूरा जांच हमारे यहाँ होता है। जब भी अगर कोई महिला पहली बार गर्भवती हो तो हम उसका ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। कुछ जांचें हैं जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, शुगर लेवल, HIV, HbS, यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये जांच हम लोग अपने यहाँ कराते हैं। और उसको जो है हम लोग फोलिक एसिड जो सभी गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, वो हमारे अस्पताल से दिया जाता है। और यहाँ गर्भवती महिलाओं की जो जांच होती है उसमें हीमोग्लोबिन, HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, यूरिन टेस्ट होता है जिसमें प्रोटीन शुगर किया जाता है, और उनका ब्लड शुगर भी जांच होता है। स्वास्थ्य केंद्रों पर उपस्थित डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को सलाह देती हैं कि 9 माह में कम से कम 4 बार चेकअप करवा ले, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल हो सके। इस योजना की धनराशि 3 किश्तों में प्रदान की जाती है। किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर 150 दिनों के अंदर गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपए तथा प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के 6 माह बाद द्वितीय किश्त के रूप में 2000 रुपए तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तृतीय किश्त के रूप में 2000 रुपए दिए जाते हैं। यदि प्रसव संस्थागत है तो 1400 रुपए का अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार संस्थागत प्रसव कराने वाली महिला को कुल 6400 रुपया मिलता है। ये योजना जो है सरकार के द्वारा जो प्रथम बार गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए योजना है। इस योजना में 5000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त 1000 रुपये की तब दी जाती है जब 150 दिन के अंदर कोई महिला अपना पंजीकरण करा लेती है RCS पोर्टल पर। दूसरी किस्त जो 2000 रुपये की होती है वो तब दी जाती है जब कम से कम 180 दिन में वो महिला अपना ANC चेकअप करा लेती है, पहला ANC चेकअप। और तीसरी जो किस्त 2000 रुपये की है वो जब महिला का प्रसव हो जाता है, प्रसव होने के बाद 42 दिन के बाद जब बच्चे को पहले चरण का टीकाकरण हो जाता है तो 2000 की तीसरी किस्त दी जाती है। इसके अलावा जब वो अगर संस्थागत प्रसव कराती है तो 1400 रुपये जो उसको JSY का लाभ वो अतिरिक्त मिलता है। सरकार के निर्देशानुसार इस योजना से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने एवं उनको योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गांव-गांव इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले सके। भारत सरकार का ये प्रयास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाली गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम करेगा।